आ रहा है इसमें। लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ रिकॉर्डिंग है, शुरू हुई सिर्फ है। आया है, रिकॉर्डिंग नहीं आया था। तो अब इसको देखते हैं। हजरत जाबर, अब दूसरी ना क्लास होगी तो कोई बात नहीं, अब इसको खत्म करते हैं, ठीक है। हजरत जाबर बिन समरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम बकरी का गोश्त खाकर वुदू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो। फिर उसने सवाल किया, क्या ऊंट का गोश्त खाकर वुदू करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाकर वुदू करो। इसे अहमद और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो बकरी का गोश्त खाने के बाद चॉइस है, बकरी और भेड़ का इसी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन गाय और जो भैंस है उसका भी इसी में ही आएगा, क्योंकि उसका जहाँ पे जिक्र नहीं है, सिर्फ ऊंट का गोश्त खाने के बाद जिक्र आया है, ठीक है। तो दूसरों के लिए वही है जो कि बकरी के लिए है। फिर अल्लाह आलम। मुक्तदी का मुक्तदी क्या होता है? जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा होता है जमात में, उसको मुक्तदी का वुदू टूट जाए तो उसे नाक पर हाथ रखकर साफ से निकल जाना, क्या है, साफ से निकल जाना चाहिए और नया वुदू करके नमाज पढ़नी चाहिए। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हु अन अनहा रदियल्लाहु अन्हा अन्नहा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहदसा अहदुकुम फी सलासति फलियअखुज़ बिअन्फिही, अन्फ कहते हैं नाक को, सुम्मा यंसरिफ। रवाहु अबू दाऊद सही। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से नमाज पढ़ते हुए किसी का वुदू टूट जाए, पढ़ते हुए भी, यानी नमाज पढ़ते हुए किसी का वुदू टूट जाए, तो वो अपनी नाक पर हाथ रखे और वुदू करके आए। इससे अबू दाऊद ने रिवायत की है। जाहिर है अब वो वुदू करके आएगा तो नमाज जो है फिर दोबारा जहां से इमाम पढ़ रहा होगा वहां से उसको नमाज लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वुजू दोहराने के बाद आप जितनी नमाज पढ़ के गए थे वो तो आपकी मिल गई आपको, लेकिन आप दूसरी पढ़े नहीं, ऐसे नहीं है। आपकी नमाज जो है शुरू से ही काउंट होगी। फिर इमाम अगी अभी नमाज पढ़ा रहा है और वुदू करके आप आ गए हैं, पाहे चाहे आखिरी साफ में यानी आखिरी चाहे ए, ए, रकात में मिली है, जा अत्ताहियात आखिरी अत्ताहियात तक भी मिल गई है, तो आपको जमात का कहते हैं अजर मिल जाता है। आप दोबारा अपनी नमाज फिर पढ़ लें उठ के। जब इमाम सलाम फेर देता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपकी 3 रकातें में पढ़ी जा चुकी थी या 2 रकातें पढ़ी जा चुकी थी और आपका वुदू टूट गया, आप गए हैं वुदू करके दोहरा के वापस आए हैं और तब तक इमाम जो है सारी नमाज पढ़ने के बाद अत्ताहियातु या सजदे या रुकू, अगर रुकू में तो गया है तो आपको वो पहली रकात आपकी हो जाएगी काउंट। अगर रुकू में चला गया है और आपने रुकू पा लिया है, इमाम के साथ रुकू कर लिया है, तो आपकी कहा जाता है कि एक रकात काउंट हो गई, जो कि आपकी पहली होगी और इमाम की और बाकी सारी मुक्तदियों की आखिरी रकात होगी और आपकी पहली काउंट होगी। फिर क्या करेंगे आप? जी मैं आपको थोड़ा-सा इसलिए बता रही हूँ कि इस मसले का आम तौर पर ही नहीं पता होता और फिर गड़बड़ होती है। तो फिर क्या होता है, जब इमाम सलाम फेर देता है, बाकी सारे मुक्तदी सलाम फेर देते हैं, आप सलाम नहीं फेरेंगे। अत्तहियातु तो उनके साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन सलाम नहीं फेरेंगे। आप उठकर खड़े होंगे और अपनी बाकी रहती हुई नमाज जो है वो पढ़ेंगे। जब आप वुदू करके वापस आए, यानी कि पढ़ेंगे नमाज और सलाम फेर देंगे, तो लेकिन जब आप वुदू करके वापस आते हैं ना, तो जहाँ मुक्तदी होता है वहां पे आपको शुरू करना चाहिए फौरन ही। सजदे में है तो जल्दी से अल्लाह अकबर कह के यानी कि नमाज की नीयत सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी कहने का आपके पास टाइम नहीं है। आप फौरन रुकू में चले जाएं या सजदे में, जहां पे भी है अमाम। अगर अभी रुकू में है तो आपको अमाम का रुकू में 1-2 सेकंड के लिए वहां पे मिल गया अमाम और आप दोनों ही रुकू में थे, चाहे 2 सेकंड के लिए ही हो, तो फिर क्या हुआ, आपको वो रकात मिल गई।
अगर आपको सुभान रब्बियल अज़ीम कहने का मौका मिला या ना मिला, लेकिन आप इमाम के साथ थे। लेकिन यूँ ही इमाम ऊपर होने लगा, आप यानी कि उसने कह दिया सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, सामी अल्लाह कह रहा है तो उसका मतलब वो ऊपर उठ रहा है। तो अब नहीं, अब वो आपकी रकात काउंट नहीं होगी, लेकिन करेंगे आप वही जो इमाम कर रहा है। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। तो ये इस तरह फिर क्योंकि नाक पर हाथ रखकर, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को शर्म भी महसूस होती है कि लोग क्या कहेंगे कि ना इसका वुजू टूट गया है, ये वुजू भी नहीं काबू पे रख सकता, अपने वुजू पे भी नहीं काबू रख सका, इमाम का भी वुजू टूट सकता है, वो भी करने जा सकता है, ये भी याद रखे क्योंकि इमाम भी इंसान है आखिर में। तो ये है कि लोगों को यही हो कि आपकी नकीर फूटी है, यानी नाक से खून बहने लगा है, तो आप नाक साफ करने गए हैं, अपना खून साफ करने गए हैं, तो इसलिए आप गए हैं। हालांकि आपका वुदू टूटा है तो आप वुदू करने गए हैं, तो कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। तो फिर ये है कि जिन चीज़ों से वुदू टूटता है, उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। नीज़ पानी मेलने या पानी इस्तेमाल करने की कुदरत हासिल होने के बाद तयम्मुम की रुख़्सत ख़त्म हो जाती है। जब पानी मिल जाता है या फिर बीमारी से हम हिफ़ाज़त में आ जाते हैं, यानी बीमारी ठीक हो जाती है, वो उज़र चला जाता है, तो फिर क्या हम करेंगे? तयम्मुम ख़त्म हो गया, हम पानी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वुदू करेंगे फिर। वो तो फिर क्या होता है, उस वक़्त उसकी मुद्दत रुख़्सत ख़त्म हो जाती है, जो रुख़्सत दी थी दीन ने वो ख़त्म हो गई। वुदू करने के बाद 2 रकात नमाज़ अदा करना मुस्तहब है, यानी वुदू किया तहियतुल वुदू, फिर 2 रकात पढ़ लें तो अच्छा है, मुस्तहब है, अमल है, अच्छा अमल है, पसंदीदा अमल है। फिर इसी तरह तहियतुल वुदू, इसको तहियतुल वुदू कहते हैं, जब नियत करते हैं तहियतुल वुदू की नियत हम करते हैं। जन्नत में ले जाने वाला अमल है, जैसा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बिलाल, आप क्या ऐसा काम करते हो कि मैंने आपके कदमों की आहट जन्नत में सुनी है अपने आगे-आगे। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तो कुछ नहीं कहता, बस जब भी मैं वुदू करता हूँ तो 2 नफ़ल पढ़ लेता हूँ वुदू के बाद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत में ले जाने वाला अमल बताया, क्योंकि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाकर आगे-आगे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी सफ़र पे होते, तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे-आगे चलते थे चीज़ें वग़ैरह उठा के। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो बहुत आता है कि एक दफ़ा औरतों की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उनको पूछा वग़ैरह उनकी, काफ़ी यानी उनसे बात हुई, तो बाद में ये भी कहा कि सदका दो करो, तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, औरतों की तरफ जब गए थे, तो साथ थे। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़ा बिछा दिया, तो औरतों ने अपने कंगन, अपने जो भी बुंदे, जो भी पहने हुए थे, उतार-उतार कर फेंकने लगी, और सभी ने जो जिसके पास जो भी था, वो उतार-उतार कर फेंका, तो सदका जानी के दिया उनका। तो हम तो सदका तो कहते हैं ना कि सिर्फ़ ज़कात है साल बाद, या कोई सदका ज़रूरत पड़ गई, मुसीबत आ गई तो उसमें सदका दे दिया, नहीं। लो उस वैसे भी सदका देना चाहिए। तो ये हमें पता चलता है, इस मसले की वजाहत जो है वो इंशाल्लाह ताला मसला आगे आएगा तो उसमें और भी हो जाएगी। जहाँ पे हमारी ये किताब का टाइम खत्म हो गया चैप्टर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कोई आप लोगों को सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना इसको हम खत्म करते हैं। आगे इंशाल्लाह हम सतर के मसाइल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि हमारी आज जो प्रॉब्लम आई थी थोड़ी बहुत पीडीएफ में खोलने में, उसके आसानी पैदा हो जाए, ठीक हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी बहन को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ सकती है, वरना हम इसको बंद कर दें इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह किसी बहन ने कुछ पूछना है कि ठीक है? नहीं सबको बस पता चल ठीक है। गया? ठीक है, अब पता चल गया कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नहीं होगा, है ना? बस ठीक है, चलो बाजी।